आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधे तौर पर शिक्षा जगत या शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी संदर्भ में मैं विनोद वैष्णव जानने के लिए पहुंचा हूं डीएवी पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़। प्रिंसिपल मैम है नमिता शर्मा, रीता जिंदल मैम है, ये बेहतर तरीके से बता पाएंगी, अपने क्षेत्र की एक विशेषज्ञ कह लीजिए। मैडम, सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। आपसे सवाल यही है कि इसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होगा। तो देखिए, जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं जो आज हम देख रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी है उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार और उसका जो नवीनीकरण है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर पॉसिबल है। लेकिन मेरा एक जो अपना व्यक्तिगत रूप पे एज एन एजुकेशनिस्ट मानना है कि चाहे कितने भी फ़ायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमें हों, लेकिन जो हम आज बच्चों को दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं उसके नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, वो जो है अब बच्चा टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गया है कि उसको जो ईश्वर की कृपा से जो उसको एक टैलेंट मिला हुआ है, उसके अंदर जो उसका अपना मस्तिष्क है, उसकी हम क्या कर रहे हैं कि इमेजिनेशन, कल्पनाएं बच्चे की जो है उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे कर रहा है, जिससे उसका जो है एक संपूर्ण विकास जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। और दूसरी चीज़, जो एक वर्चुअल फिर वर्ल्ड में बच्चा रहना शुरू हो जाता है, जो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका वो बच्चे के साथ उसकी ट्रेनिंग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसी होनी शुरू हो जाती है कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहना शुरू कर देता है। उसको जो है बाहर निकलने से डर लगता है, लोगों से मिलना उसको पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि घर परिवार समाज में जो उसका योगदान है वो दिन प्रतिदिन कम कम कम, और एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे नहीं लग रहा कि उसको किसी की ज़रूरत रहने वाली है। बस वो अपनी ही उस दुनिया में ही रहेगा और उसमें वो क्या करेगा मैं आप खुद समझ सकते हैं। आपसे भी यही सवाल है कि प्लस और माइनस क्या हो सकता है। आप डीएवी स्कूल की टीचर हैं, आप ये मत समझिए, सिर्फ आपने कॉमन बात करनी है कि पूरे शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, मैं नमिता मैम से सहमत हूँ कि इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हैं ही हैं, कि जो सोशल इंटरैक्टिविटी है बच्चों की वो बहुत कम हो रही है, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि बच्चे को 24/7 लर्निंग मिल रही है। तो बच्चे अपनी पेस के ऊपर कहीं पर भी वो हैं, कहीं घर पर हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, हर वक्त उनको जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ हैं, तो बच्चा अपनी पेस के ऊपर सीख सकता है। हमारे पास सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ बहुत क्विक होते हैं, जो हमें क्लास में तो सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जब बच्चे इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हैं तो वो अपनी पेस के ऊपर, अपनी स्पीड के मुताबिक जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। और फिर ये जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए एआई बहुत हेल्प करेगी। टेक्स्ट टू स्पीच जैसे टूल्स हैं या स्पेशल डिवाइसेस हैं जो इन बच्चों को हेल्प करेंगे। मैम, आप दोनों से एक सवाल है, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं आप दोनों? जब आप लोग अपनी कोई पोस्ट डालते हैं, कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो उसके नीचे 4 या 5 बॉक्स बन करके आते हैं कि जैसे नमिता शर्मा के बारे में जानिए, रीता जिंदल के बारे में जानिए, या जो भी कंटेंट आपने डाला उसके संबंधित। ऐसा है, आपने देखा कि नहीं देखा? पहले तो देखा ना नीचे। तो क्या वो बेहतर नमिता शर्मा के बारे में या रीता जिंदल के बारे में बेहतर आप लोग स्वयं बता पाएंगे या एआई बताएगा? आपसे सवाल। उसमें कुछ तो ये होता है कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो उसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर कोई वो जर्नलाइज करते हैं तो इट माइट नॉट बी करेक्ट। तो इस पे फिर संभावित हो गया ना, संभावना बन गई ना। अब मान लीजिए आपके बारे में 60 या 80% आपको सही दिखा दिया उसने, और 20% कुछ और लेके, अगर आपके बच्चे या आपके जो फॉलोवर हैं, जो आपको देखते हैं सुनते हैं, उन्होंने वो देख लिया, तो क्या छवि बनेगी? नहीं, अगर कुछ गलत बात है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी पहुंचे। तो ये अच्छा होगा कि सही होगा फिर आपसे? नहीं, ये तो नहीं, सही नहीं होगा फिर। मैडम, आप बताइए अपना। देखिए, अपने बारे में जो है मैं किसी दूसरे की राय पे नहीं जाना चाहूँगी, तो मैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दूंगी, आई एम द बेस्ट सोर्स।
तो वाई आई शुड बी डिपेंडिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्हीं ड्रॉबैक्स की तो मैं बात कर रही हूँ। मैं तो मैच्योर्ड हूँ, हो सकता है मैं मैच्योर्ड, हाँ, मैं ये इसको इग्नोर कर दूं, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो तो जो है वो टीनेजर या एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता, उसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी इतनी है, तो दे कैन बी एडवर्सली इफेक्टेड और वो पूरी लाइफ टाइम के लिए भी अफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, मैंने किसी स्कूल में जाना कि जीपीटी आप शायद यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो उसमें देखा गया कि आप जैसे आपने डाला कि 12th क्लास का कोई सब्जेक्ट डाल दिया कि उसके आपको एग्जाम्पल पेपर या सैम्पल पेपर जो बोलते हैं आप लोग, 4 डिजाइन आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही है, मिलते हैं। तो क्या आप जो आप अपने बच्चों के लिए तैयार करना चाहते हैं एक पेपर, क्या वो चैट जीपीटी बना करके दे सकता है आपके? नहीं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो फिर क्यों बेहतर है फिर वो? और जबकि उसको यूज करने लगे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आप उसमें से भी उठा सकते हो। अच्छा, एज अ टीचर इफ यू आस्क मी, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से उठाए जा सकते हैं, बट मैं कहूँ कि मेरा एक पेपर 100% चैट जीपीटी प्रिपेयर करके दे देगा, तो वो तो नहीं हो पाता, नहीं होगा ना, वो नहीं हो पाता है। और वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे आप फोटोसिंथेसिस का टॉपिक उठा लीजिए, अगर वो क्लास 6 में है तो उसका लेवल डिफरेंट है, क्लास 4 में है तो लेवल डिफरेंट है, और आप हायर क्लासेस में चले जाइए तो उसका लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। और दूसरा, अगर आपने लिख भी दिया, सपोज यू राइट डाउन क्लास 6 फोटोसिंथेसिस, तो भी जो है कि एग्जैक्टली आपकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनकर आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। तो मतलब कहीं ना कहीं सार्थक है भी और नहीं भी। हाँ, बिल्कुल। मैडम, आपसे एक सवाल, अब आपसे सवाल यही है कि क्या किस तरीके से हम देखिए, हमें एआई से तो जुड़ना पड़ेगा ही, निश्चित है। बिल्कुल। कि जब आप सोशल मीडिया पर स्वयं हैं, एक टीचर हैं, और जबकि हम सबसे कहते हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग, और स्वयं टीचर हैं, तो आप किसी को क्या सलाह दे सकते हैं, या मैं किसी को क्या सलाह दे सकता हूँ? मैं अपने बच्चों को मना नहीं कर सकता, लेकिन इसका यूजेज कैसे किया जाए या कुछ सिक्योरिटी कैसे बरती जाए, इस पर आप कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं? देखिए, जो मुझे साइबर क्राइम से संबंधित। हाँ, साइबर, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अपनी हर डिटेल जो बच्चों को समझ नहीं होती है, बच्चे पॉपुलैरिटी के उसमें इंडेक्स में जाना चाहते हैं, बच्चों को इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो हमें उन्हें बार बार सेंसिटाइज करना है कि भाई वो अपनी जो है, पहले तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो ना इसको यूज़ करें, क्योंकि अभी उनका जो लाइफ है वो सोशल मीडिया के बगैर चल सकती है। और अगर वो यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि रोका तो नहीं जा सकता, तो उसमें जो है हम उनको बार बार काउंसिल करें कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स, और अगर कोई ऐसा डेरोगेटरी कोई कमेंट या कुछ आता है उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट, अगर वो कहीं कोई उनको हैरेस कर रहा है तो दे मस्ट हैव गट्स कि उसको वो रिपोर्ट करें और उसको हम लोग स्टॉप करवा सकें। और दूसरा, उनको भी बार बार हम ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताएं कि भाई आपने इस एक्सटेंट तक ही इसको यूज करना है, अपनी प्राइवेट कोई भी इंफॉर्मेशन आपने उसके ऊपर शेयर नहीं करनी। अंतिम सवाल है आपसे, क्या शिक्षा आर्टिफिशियल हो सकती है? शिक्षा आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? मतलब टीचर्स तो चाहिए ही उसके लिए। अगर बिना टीचर्स के सिर्फ जैसे आ रहा है, मीडिया में भी बहुत आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रिप्लेस द टीचर्स, लेकिन टीचर्स की जगह तो कोई नहीं ले सकेगा। आप हेल्प करेगा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजी को यूज करना एक एज एन असिस्टेंस हो सकती है, एड हो सकती है, लेकिन नोबडी कैन रिप्लेस टीचर्स। और हमारा तो देश और धर्म दोनों की परंपरा यही रही है कि हमारे यहाँ गुरु के बिन ज्ञान नहीं है। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ, और मैं प्रोपोगेट भी अगर एआई आ गया तो गुरु खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।